हेलो दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के दिनों में जहाँ तक हुआ माता दुर्गा की गुप्त उपासना करें। अगर उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो गुप्त करें, यानी जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं गुप्त करना है आपको, ज़्यादा उजागर नहीं करना। चाहे आप कलश स्थापना कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, साधारण पूजा भी कर रहे हैं तो गुप्त रूप से करें। और अगर अखंड दीप जला रहे हैं तो घर को जो है आपको खाली करके बाहर नहीं जाना है, यानी कोई ना कोई सदस्य घर पर रहना चाहिए और अखंड दीप बुझना नहीं चाहिए 9 दिन तक। इसके अलावा अगर आपने व्रत का मतलब संकल्प किया ही है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करें, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ पढ़ सकते हैं आप, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा के 108 नाम होते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं और माँ के भजनों को प्रतिदिन गा सकते हैं। यानी जिस तरह आपको समय मिले उस हिसाब से आप पूजा करें माँ की, लेकिन आरती ज़रूर करें। इसके अलावा अगर फलाहार पर व्रत रख रही हैं, तो फलाहार रखें, नहीं तो एक टाइम का भोजन करके भी आप व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को आप गुप्त नवरात्रि में एक उपाय करके आप समाप्त कर सकती हैं। आपको लेने 9 गोमती चक्र, उसमें लाल कपड़े में बांधकर माँ के चरणों में रख दें और 9 दिन तक उसमें पूजा पाठ करें। माँ के चरणों में रखने के बाद माँ के चरणों में रख दिया और 9 दिन तक आप पूजा पाठ करें। प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें और गुप्त नवरात्रि के अंतिम यानी 10वें दिन आपको दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ कर लें। इससे माता बेहद प्रसन्न होती है और साधक के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करती हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, शादी विवाह हो या फिर शादी विवाह आपके हो गए तो उसमें लड़ाई झगड़े जो भी है। अगर देरी भी हो रही शादी विवाह में तो जल्दी शादी के योग बनेंगे, लड़ाई झगड़े हैं तो वो भी कम होंगे। यानी जो भी ग्रह दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। यानी कि प्रतिदिन आपको तो पाठ करना ही है दुर्गा सप्तशती का, लेकिन दुर्गा सप्तशती के जो 12वें अध्याय का पाठ है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आप 10वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ कर लेते हैं तो माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ को फिर आप मतलब प्रसाद में कुछ चढ़ाएं, हवन करें छोटा सा, जैसे आप चाहते हैं वैसे हवन कर लें और छोटी छोटी कन्याओं को, कंजकों को मिलाकर एक मतलब छोटे से कंजक लड़का होता है ना, उसको भी मिलाकर तिलक लगाकर आप पूजा करें। सभी को पता है नॉर्मली जैसे खुले नवरात्रों में होती है ना, चैत्र नवरात्र आते हैं जो और अश्विन नवरात्र आते हैं उनमें पूजा होती है, वैसे ही इन नवरात्रों में माँ की आराधना की जाती है। बस ये अंतर ये है कि ये जो नवरात्र हैं काफ़ी रूप से गुप्त माने गए हैं। इसमें गुप्त जितना आप पूजा पाठ करेंगे उसका फल मिलेगा। और वैसे मतलब इसमें आप अनुष्ठान भी करा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, 9 दिन तक आप बैठाल सकते हैं। तो अभी हाल में ही आ रही नवरात्रि, आप पूजा पाठ करें, विशेष रूप से माँ के चरणों में 9 दिन तक आप बैठे रहें। लेकिन किसी के साथ गलत कार्य ना करें, मतलब किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी की निंदा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें, छोटों को प्यार करें, पशु-पक्षियों की आप